हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को लर्न करनी है डेफिनेशन जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन में हमने काफ़ी टाइम पहले कुछ डेफिनेशन करी थी, लेकिन ये जो मैंने 4 डेफिनेशन के कीवर्ड मेंशन किए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो 4 आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही हैं इसमें से कोई भी डेफिनेशन अभी ज़्यादा कहीं पूछी नहीं गई है। जो पहली वाली है वो शायद पूछी गई है 1-2 जगह, लेकिन सारी ही डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और अगर आपको और डेफिनेशन लर्न करनी है जॉइंट फैमिली से इम्पोर्टेंट, तो आप हमारी प्रीवियस ईयर जो हमारी डेफिनेशन की इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो हमने कीवर्ड मेंशन किया है वो लिखा है एक आर्थिक इकाई। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड अगर आपको मिलेगा तो इससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कौन है, इसलिए मैंने इसको अलग एक कीवर्ड हाईलाइट किया है। हालांकि इस डेफिनेशन में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें करी हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार वो होता है जो एक साथ बना भोजन करता है, एक साथ रहते हैं। जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो तो आपको सब में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, ये एक आर्थिक इकाई पर निर्भर होते हैं। मतलब एक ही कोई करता होगा जो कमा के लाता है और बाकी सब लोग उस पर निर्भर होते हैं। तो ये कीवर्ड है। और ये किसने बोला है, तो ये बहुत ही डिफरेंट है, एससी दुबे। आप सोचेंगे एससी दुबे का इस पे बहुत कम होगा तो शायद आपको डाउट हो जाए, तो इसलिए मैंने स्पेशली इनको बताया और इतना टाइम लिया, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसमें मैंने इस कीवर्ड पे फोकस किया, पैतृक संपत्ति का विभाजन नहीं होता है। इन्होंने भी और सारी बातें बोली हैं कि कई सदस्य एक साथ रहते हैं और कई लोग होते हैं जो कॉमन है, लेकिन मेन जो आपको मिलेगा जिससे आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो है पैतृक संपत्ति का विभाजन इसमें नहीं होता है। तो ये कौन है, तो ये हैं श्री मुल्ला। इनके अकॉर्डिंग है इसमें पैतृक संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ। ये डेफिनेशन भी कहीं आई नहीं है और हो सकता है आप गैस भी ना कर पाएँ कि ये इनकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है, इसमें भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो डिफरेंट है वो ये है। और इसमें इन्होंने इसमें धर्म को भी इंक्लूड किया है, परिवार, धर्म, इन सब पे तो आइडियोलॉजी रहती है। इसके अलावा इसमें पूंजी की बात करते हैं और पूंजी में ये कहते हैं कि पूंजी का सामूहिक विनियोग होता है और लाभ का सामूहिक उपयोग होता है। तो यहाँ सामूहिक विनियोग और उपयोग की बात करी जा रही है। तो ये कौन है, ये हैं अग्रवाल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बिल्कुल अलग है जॉइंट फैमिली में, जिन्होंने पूंजी के विनियोग और लाभ के उपयोग की बात की। उसके बाद हमारी आज की जो लास्ट डेफिनेशन है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे और सभी लोग, उसके साथ ही साथ भाई और सौतेले भाई। तो यहाँ पे कीवर्ड है सौतेले भाई। ये शायद और किसी डेफिनेशन में आपको ना मिले। अगर आपको किसी डेफिनेशन में सौतेले भाई दिखता है जॉइंट फैमिली में, तो वो डेफिनेशन किसकी होगी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा सौतेले भाई का भी सामान्य संपत्ति पर अधिकार होता है। तो बहुत अच्छे थे जिन्होंने कहा ये बात कि सौतेले भाई को भी इसमें इंक्लूड किया, वरना सौतेले भाई की क्या वैल्यू होती है वैसे भी आप लोग को पता ही है। तो इनको भी इन्होंने इंक्लूड किया। और इसके अलावा इन्होंने कहा पूर्वजों की और का भी अधिकार होता है और कई पीढ़ियों तक के लोगों का सामान्य संपत्ति पे अधिकार होता है। तो सौतेले भाई से याद रखना, जिन्होंने कहा होगा बहुत ही जॉली नेचर के रहे होंगे भाई, इतना उन्होंने इंक्लूड किया, तो वो हैं जॉली ही उनका नाम है। अब तो आपको लर्न हो गया होगा ये किसकी डेफिनेशन है, ये है जॉली की। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 4 डेफिनेशन डिस्कस की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगी। अगर आर्थिक इकाई की बात होगी तो एससी दुबे हो जाएंगे, सौतेले भाई की बात होगी तो जॉली नेचर याद रखना, जॉली हो जाएगा।
और अगर पूंजी के सामूहिक विनियोग, सामूहिक उपयोग की बात होगी तो अग्रवाल हो जाएंगे। और सबसे डिफरेंट, अगर पैतृक संपत्ति का विभाजन नहीं होता है, उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है, तो कौन होंगे? मुल्ला होंगे। तो मुझे लगता है आपको भी की पॉइंट से डेफिनेशन को लर्न करना बहुत आसान रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।